दोस्तों स्वागत है आपका एक महत्वपूर्ण वीडियो में। हम रखेंगे आपके परिवार का ख्याल। अब कोर्ट में अकेला नहीं होगी जवान की फैमिली और जवान। तो दोस्तों यहाँ जो खबर है, सभी जो सर्विंग सैनिक हैं, चाहे वो डिफेंस के हो, पैरामिलिट्री फोर्सेस के हो, सभी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। यह जो खबर है सभी जवानों के लिए मुफ्त कानूनी सेवा से संबंधित है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भारतीय सैनिकों के परिवार के लिए कानूनी योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत सैनिकों के परिवारों को अब कानूनी लड़ाई में कानूनी सहायता दी जाएगी। भारतीय सेना के जवान देश की रक्षा के लिए पूरे साल सरहदों पर तैनात रहते हैं। भारतीय सैनिक अपनी जान पर खेल करके देश की सेवा करते हैं, देश की आन बान को बचाते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि एक घर का बेटा सीमा पर लड़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ उसका परिवार कानूनी लड़ाई लड़ रहा होता है। हज़ारों लाखों ऐसे केसेस होते हैं, आपने सोशल मीडिया में देखे होंगे। सोशल मीडिया में तो लास्ट में आते हैं, उससे पहले उनके साथ क्या क्या होता है, किस किस तरह से वहाँ लड़ाई लड़ते हैं, वही जानते हैं। तो अब ऐसे में सैनिकों के परिवारों के लिए कानूनी योजना शुरू की गई है जिसका नाम है नालसा। अभी नालसा का फॉर्म होता है नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। इसका क्या काम होता है और कब इसकी स्थापना की गई थी? 1995 9 नवंबर 1995 को इसकी स्थापना की गई है। और इसका मुख्य जो मकसद था कि आर्थिक या किसी अन्य बाधा के कारण कोई भी नागरिक न्याय से वंचित न रह सके, समाज के कमज़ोर जो वर्ग हैं उनको मुफ्त और कुशल कानूनी सेवाएं प्रदान करना इसका मुख्य काम था और ये सरकारी संस्था है। तो यहाँ पर इसके द्वारा ये शुरू योजना की गई है जिसका नाम है वीर सहायता योजना 2025। इस योजना के तहत सेना के जवानों के परिवारों को अब अकेले कानूनी लड़ाई नहीं लड़नी पड़ेगी। इस योजना के जरिए सैनिकों को ये संदेश है कि आप देश की सेवा करें, हम आपके परिवार का ख्याल रखेंगे। और इसकी शुरुआत हो गई है कारगिल दिवस पर। श्रीनगर में इसकी शुरुआत हो गई है कि उन्हें कानूनी लड़ाई में कानूनी सहायता दी जाएगी। इस योजना के तहत उन्हें जागरूक करने के लिए स्पेशल अभियान चलाया जाएगा और इस योजना के तहत भारतीय सेना और अर्धसैनिक बलों के सैनिकों के परिवारों को स्वतः कानूनी सहायता दी जाएगी। श्रीनगर में इस योजना की शुरुआत हो गई है। इस योजना का उद्घाटन नालसा के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन न्यायमूर्ति सूर्यकांत द्वारा किया गया। अभी सूर्यकांत जो आनंद हैं ये भविष्य में भारत के CGI बनने वाले हैं और अभी फ़िलहाल नालसा यानी कि नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी उसके एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हैं। आगे मैं आपको बताऊंगा कि जो नालसा के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हैं उनके द्वारा क्या क्या बात कही गई है। ऑपरेशन सिंदूर से प्रेरित है योजना। रिपोर्टर के अनुसार भारत के अगले चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद यहाँ सैनिकों के बलिदान और परिवार को करीब से देखा है। इस दौरान उन्हें एहसास हुआ है कि कानूनी जगत को भी सैनिकों के परिवार के लिए कुछ करना चाहिए। इसी ने एक विचार से योजना की उत्पत्ति हुई। इस योजना को लेकर न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि देश की सीमा पर एक जवान तैनात रहता है तो उसे विश्वास होता है कि उसके परिवार के हक की रक्षा देश की न्यायपालिका करेगी। और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ फ्री में आपको दिया जाएगा, इसके लिए कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। कैसे होगा योजना का सैनिकों को लाभ? इस योजना के तहत सेना जो कि भारतीय सेना, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, BSF, CRPF, ITBP और बाकी अर्धसैनिक बलों के जवानों के परिवारों को कानूनी मुद्दों में मुफ्त कानूनी सलाह और सहायता दी जाएगी। इसमें संपत्ति विवाद जो कि अक्सर होते हैं, यही मेन होते हैं कि संपत्ति विवाद, वित्तीय लेन देन, पारिवारिक विवाद और फर्जी केस जैसे मामले शामिल हैं। अब ऐसे मामलों के लिए जवानों को कोर्ट में मौजूद होने की ज़रूरत नहीं होगी। देश में नालसा ने जिला विविध प्राधिकरणों DLSA के जरिए स्पेशल कैंप लगाने की योजना बनाई है। साथ ही हेल्पलाइन स्थापित करने का प्लान है। अभी यहाँ योजना या यहाँ सिस्टम किस तरह से काम करेगा? नालसा रक्षा मंत्रालय के भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग, केंद्रीय सैनिक बोर्ड KSB, राज्य सैनिक बोर्ड और जिला सैनिक बोर्ड के साथ मिलकर के इस योजना को चलाएगा। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में राज्य और जिला सैनिक बोर्डों में कानूनी सेवा क्लिनिक स्थापित किए जाएंगे। इन क्लिनिकों में पैनल, वकील और पैरा लीगल स्वयंसेवक उपलब्ध होंगे जो कानूनी सहायता प्रदान करेंगे। इसकी जो प्रमुख बातें हैं कि डिजिटल तंत्र, योजना में डिजिटल तरीकों का भी इस्तेमाल किया जाएगा, जैसे कि नालसा के लीगल सर्विसेज मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि LSMS पोर्टल के माध्यम से फाइलिंग है, परामर्श, मध्यस्थता और लोक अदालतें
इससे दूर दराज के क्षेत्रों में भी न्याय तक पहुंच आसान होगी। विशिष्ट प्रशिक्षण पैनल में शामिल वकीलों को रक्षा समुदाय की कानूनी ज़रूरतों के बारे में विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि वे सेवा संबंधी कानूनों और सशस्त्र बल न्यायाधिकरण यानी कि आर्मड फोर्सेज जो ट्रिब्यूनल है उसके मामले में विशेषता हासिल करके उसके बारे में जान सकें। मुफ्त कानूनी सहायता, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पर जो भी सुविधा आपको दी जा रही है यह मुफ्त होगी। यह योजना सैनिकों के परिवारों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करती है जिससे उन्हें कानूनी कार्रवाई के लिए छुट्टी लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। नालसा के पैनल में शामिल वकील इन मामलों में उनका प्रतिनिधित्व करेंगे। यह योजना संविधान के अनुच्छेद 39A में निहित समान न्याय और कानूनी सहायता के सिद्धांत पर आधारित है और इसका उद्देश्य उन लोगों तक न्याय पहुंचाना है जो देश की रक्षा में लगे हुए हैं। तो यह निर्णय बहुत ही शानदार है और जो भी सर्विंग सोल्जर्स हैं उनको 100% इसका फ़ायदा होगा। और इसके बारे में जस्टिस साहब ने क्या क्या कहा वो भी हम सुन लेते हैं। बहुत बड़ा दिन है, इसलिए बड़ा दिन है कि देश पे जो देश के लिए बॉर्डर पर अंदर जो लोगों के लिए लड़ते हैं, हमेशा तैयार रहते हैं, डटे रहते हैं, यानी आर्म फोर्सेस के जो जवान हैं, उनके जो पर्सनल हैं, चाहे वो सशस्त्र बल हो या आर्मी हो, उनके लिए न्यायपालिका ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है और एक संदेश दिया है कि आप हमारी रक्षा के लिए डटे रहिए, आपके परिवार को हम संभालेंगे। और ये एक बड़ा इवेंट आज हुआ है कश्मीर में, श्रीनगर में। और हमारे साथ जो नालसा है नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, उसके एग्जीक्यूटिव चेयरमैन, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जज और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो बनेंगे वो जस्टिस सूर्यकांत हमारे साथ हैं। सर, बहुत बड़ी बात है, इस तरीके से जवानों के लिए एक बड़ी राहत है। हम सुन रहे थे आपको, क्या इस स्कीम में होगा आगे? धन्यवाद आशीष। आज हमने वीर परिवार सहायता योजना 2025 का आज हमने लॉन्च किया है। इस स्कीम के तहत हमारा उद्देश्य है कि आर्मी के हमारे जो जवान हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो हमारे जवान लोग हैं, वो दूर दराज के क्षेत्रों में पोस्टेड रहते हैं। वो कश्मीर के बॉर्डर पर हैं, वो लद्दाख में, कारगिल में है और रिमोट एरियाज में है, वो नॉर्थ ईस्ट में आप जाए, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, पता नहीं कहाँ कहाँ पर हमारे देश की रक्षा वो करते हैं। उनके ऊपर, उनके परिवार के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई अगर मान लो मुकदमा हो जाता है, जब ये लोग ऐसी जगह तैनात हैं जहाँ पर ये अपने आप फोन पर बात भी नहीं कर सकते, जा भी नहीं सकते, इनको छुट्टी भी नहीं मिल सकती, ऐसी स्थिति में इनके न्यायिक अधिकारों से, इनकी नेचर ऑफ ड्यूटी की वजह से इनको कोई वंचित न रह जाए। तो ऐसी स्थिति में नालसा ने ये निर्णय लिया कि हम इनके लिए एक योजना बनाएं जिसके तहत इनको लीगल एड, लीगल असिस्टेंस, लीगल एडवाइस के तौर पर हम ये सुविधा इनको प्रदान करें। और इस सुविधा प्रदान करने के लिए हमने डिफेंस डिपार्टमेंट के जो कंसर्न जो विंग्स हैं उनके साथ बात किया और जिला सैनिक बोर्ड में हम एक लीगल एड क्लिनिक से लेकर के राज्य सैनिक बोर्ड तक हम इसकी स्थापना करेंगे, जहां पर, और हमारा इसमें उद्देश्य ये है कि हम जो भूतपूर्व सैनिक हैं उन्हीं को ही, मालूम में से कुछ लोग लॉ की डिग्री करके एडवोकेट बन गए हैं, तो उनको हम लीगल एड काउंसिल एंगेज करें। और जो हमारी वीर नारियां हैं या हमारे सैनिकों के परिवार के सदस्य हैं, जो जिन पैरालीगल वॉलंटियर में बन करके जो हमारे साथ हमारे सहयोग देना चाहते हैं, उनको हम पैरालीगल वॉलंटियर बना करके जिला सैनिक बोर्ड या राज्य सैनिक बोर्ड या किसी भी और रूप में जहां पर उनको हमारी लीगल सहायता की आवश्यकता है, वहां पर हम ये सारा लीगल एड प्रोवाइड करें। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक जितने भी अभियान चलते थे उसमें दबे कुचले वर्ग, आदिवासी लोग, गरीब लोग, उनका जिक्र होता था। आज नालसा में एक नए वर्ग का निर्माण हुआ है, फोर्सेस का। बहुत बड़ी बात है। और अभी कुछ दिन पहले हम यहाँ जम्मू कश्मीर में खड़े हैं, श्रीनगर में पहलगांव की घटना हुई और उसके बाद हमने देखा किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर चला। तो कहीं ना कहीं वो जो उस समय का माहौल था, क्योंकि अब पहले का जमाना नहीं है, सब टीवी पे दिखाई दे रहा था, सोशल मीडिया पे दिखाई दे रहा था किस तरीके से ड्रोन आ रहे थे, रॉकेट आ रहे थे। तो कहीं ना कहीं उसके पीछे ये भी एक वजह नहीं? बिल्कुल रहा है। हमारी सेनाओं ने जो इस देश को जिस ढंग से गर्व महसूस कराया है, हमारी एक एक जनता जनार्दन ने, जिस तरह देश के हर नागरिक ने हमारी सेवाओं के ऊपर जो गौरव महसूस किया है और जिस ढंग से उन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया देश की हमारे इंटीग्रिटी पे, हमारे इनोसेंट लोगों पर जिन लोगों ने कोई अत्याचार किया, कोई अटैक किया, उस स्थिति में जो हमारा रिस्पॉन्स रहा, उसको लेकर के सारा देश एक इमोशनल रूप से, एक राष्ट्रीयता के से भाव से लेकर उनके साथ जुड़े, उनके साथ उनको मान सम्मान मिला। तो ऐसी स्थिति में और इस माहौल में हमें लगा कि जब ये लोग इतना देश के लिए कर रहे हैं, दूर दराज के क्षेत्रों में बैठ करके, बॉर्डर पे बैठ करके, तो हमें इनके दूर दराज के गाँव में, जहाँ से बिलोंग करते हैं, इनके क्षेत्र में, वहाँ पर हमें इनको ये सहायता प्रोवाइड करनी चाहिए।